इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी डिस्प्यूट के बारे में आप सभी जानते होंगे। काला पानी डिस्प्यूट जो है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी जो रिवर है उसके बेस पे इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिमार्केट हो रखा है। और ये सुगौली की ट्रीटी 1816 में हुई थी जब ब्रिटिश इंडिया था और नेपाल किंगडम था। तो उस टाइम इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी और नेपाल को बोला गया कि आप काली रिवर के उस साइड रहोगे और इंडिया रहेगा जो काली रिवर के इस साइड रहेगा। तो यहीं से ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है और डिस्प्यूट जब स्टार्ट होता है तो रिवर के बीच पे तो डिमार्केट हो गया कि इस रिवर के उधर साइड नेपाल इधर साइड ये। लेकिन रिवर का सोर्स क्या रहेगा ये क्लैरिटी इस बात पे नहीं थी। तो जब रिवर का सोर्स पे क्लैरिटी नहीं थी तो सोर्स तो होते हैं एक रिवर के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। तो काली रिवर जो है उसके भी 2-3 सोर्स हैं। तो दो जो मेन सोर्स है उस सोर्स में एक सोर्स को बोलता है नेपाल बोलता है कि हमारा सोर्स ये एक्चुअल में काली रिवर का सोर्स है। दूसरा जो सोर्स है उसको इंडिया बोलता है कि ये एक्चुअल में काली रिवर का सोर्स है। अब सोर्स में की वजह से क्या होता है कि आप इस तरह से मान सकते हो कि ये रिवर जो नीचे रिवर है और एक सोर्स ये हो गया एक सोर्स ये हो गया। अब इधर साइड नेपाल है इधर साइड इंडिया है। तो अगर इधर साइड इंडिया है तो इंडिया कौन से सोर्स को मानेगा इंडिया बोलेगा ये वाला सोर्स है। अगर ये वाला ओरिजिनल सोर्स है और डिस्प्यूट खत्म होता है तो ये खत्म हो जाएगा तो ये पूरी जो बीच की लैंड है ये इंडिया के पास चली जाएगी। लेकिन नेपाल बोलता है ये सोर्स नहीं है ये सोर्स है। और अगर ये सोर्स मान लिया जाए तो ये सोर्स खत्म हो जाएगा तो ये लैंड जो बीच की लैंड थी ये किसके पास चली जाएगी नेपाल के बीच में नेपाल के पास चली जाएगी। तो लैंड कौन सी वाली ये बीच की लैंड है जो इस लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो रखा है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो जो ये लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो रखा है इसका इंडिया और नेपाल के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और दुश्मन कौन है चाइना। तो चाइना इस इंडिया नेपाल के बीच जो काला पानी डिस्प्यूट्स पे बार बार इंटरफेयर करता रहता है। और चाइना ऑब्वियस सी बात है नेपाल के सपोर्ट में जाता है। चाइना बोलता है कि ये जो काला पानी डिस्प्यूट है ये बिल्कुल सही है और इसमें नेपाल की जो टेरिटरी है उसको इंडिया ने छीन रखी है। और वहाँ के लोगों में भी पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो भी इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं। और नेपाल के जो लोग होते हैं वो इस तरह से इस चीज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं। और जब वहाँ भी वो इस तरह से सेंसिटिव होते हैं और वो बोलते हैं कि इंडिया ने हमारी लैंड छीन रखी है तो इसकी वजह से क्या होते हैं पीपल टू पीपल जो कनेक्शन जो इंडिया और नेपाल के बीच बरसों लाखों पता नहीं कितने सालों से बने हुए हजारों सालों से बने हुए उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है। और इस दरार जब पड़ती है तो डेफिनेटली इसका फायदा चाइना को होता है और चाइना को इसका फायदा हो भी रहा है। चाइना की काफ़ी ज़्यादा पकड़ नेपाल में बन चुकी है। और चाइना का नेपाल जो है कहीं ना कहीं बीआरआई जो चाइना का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है बीआरआई जिसका इंडिया पार्ट नहीं है उसका पार्ट नेपाल बन चुका है। और इंडिया इसका पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो जो इंडिया का जो बॉर्डर है जो इंडिया का जो डिस्प्यूटेड लैंड है जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है जो पाकिस्तान के पास है। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पार्ट ऑफ बीआरआई है वो वहाँ से होके पास होता है। तो जब वहाँ से पास होता है और इंडिया से उन्होंने पूछा नहीं पूछा किससे पाकिस्तान से पूछा और वहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा रोड लिंक बना दिया। तो इंडिया को इसी बात से दिक्कत है। इंडिया बोलता है कि भाई आपने हमारी लैंड से जब आप इसको घुसा रहे हो जो आपने रोड बना रखी है तो हमसे तो पूछ लेते एक बार हमारी लैंड है ये। लेकिन चाइना ने हमसे नहीं पूछा चाइना ने पूछा पाकिस्तान से। तो इसलिए इंडिया ने बीआरआई को ज्वाइन नहीं किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी ज्वाइन नहीं किया। और इंडिया इसको अपोज करता है चाइना बोलता है इंडिया बोलता है ये हमारी सोवरेनिटी के साथ चाइना हार्ट कर रहा है इस तरह से। और पंचशील एग्रीमेंट भी आपने साइन कर रखा है। तो इसलिए सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये काला पानी डिस्प्यूट से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसकी वजह से और नेपाल हमारे बॉर्डर पर डिस्प्यूट है और नेपाल और इंडिया के बीच में जो है वो जो आसपास की बॉर्डर होती है उसमें ये भी नहीं है कि इंडियन आर्मी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से खड़ी रहती है इंडिया की मिलिट्री खड़ी रहती है। पूरा फ्री बॉर्डर है नेपाल कोई भी इंडिया आ सकता है इंडिया नेपाल जा सकता है। तो इसलिए इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी हो जाता है क्योंकि कोई पाकिस्तान वाले क्या करते हैं इंडिया में घुसना होता है तो वो नेपाल जाते हैं पहले और नेपाल में जाते हैं नेपाल से इंडिया चाइना इंडिया नेपाल तो फ्री में कोई ट्रेवल कर सकता है मतलब बिना वीज़ा वगैरह के ट्रेवल कर सकता है। तो वो वहाँ से इंडिया घुस जाते हैं और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। तो वो पहले नेपाल जाते हैं पाकिस्तान में अगर कोई टेररिस्ट इंडिया में आना होता है तो नेपाल जाते हैं और नेपाल के थ्रू इंडिया आते हैं और नेपाल जाने के लिए चाइना के थ्रू जाते हैं। तो चाइना उन्हीं का एरिया है। तो इसलिए पूरी की पूरी प्लानिंग के थ्रू इस तरह से इंडिया में टेररिज्म पाकिस्तान भेजता था पहले। अभी तो कम हो चुका है लेकिन इस तरह से पहले भेजने की कोशिश करता था।